टॉपिक मैं आपसे शेयर कर रहा हूं या शेयर करना चाहता हूं, ये बहुत ही टिपिकल है, बहुत ही सोचने की बात है कि आज के दौर में क्या हो रहा है। ये टॉपिक शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक मेरी फ्रेंड है सिसिलिया जेम्स, उसने मुझे कहा कि मैक्स इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए क्योंकि बहुत जरूरत है आज के दौर में। तो मैंने उसे कहा ओके, मैं जरूर बनाऊंगा, कोशिश करूंगा इस पर मैं बनाई जाए। तो ये टॉपिक जो है वो क्या है? किल द बॉयज। किल द बॉयज है क्या? जब हम बात करते हैं किल द बॉयज, लड़कों को मार दो, लड़कों को मार दो, ये क्या बात है? इसका मतलब है किल द बॉयज। आपको पता, अगर आपने खरूज पहले बाप को अगर पढ़ा हो या उसके बारे में कुछ पता हो, जब यूसुफ वहां पर था, एक नया बादशाह मिस्र में आया और उसने यूसुफ को नहीं जानता था और उसने कहा कि इस्राएली बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, वो ताकत में भी ज्यादा और वैसे भी, और उन पर उन्होंने कुछ और काम करने वालों को बुलाया। उन्होंने कहा इन पर और ज्यादा मुशक्कत करवाई जाए, सख्ती की जाए, ताकि वो अपने आप को यहाँ ना ऐसा ना हो कि वो हमारे को दुश्मन से मिल जाए और हमें मार डाले और यहां से चले जाए। तो उन्होंने एक काम किया, उनकी इब्रानियों की दाइयों को बुलाया और उनसे कहा कि जब इब्रानी औरत बच्चा जने, जब आप बच्चा जनने के लिए जाएं तो वहां पर इनके बच्चों को, इनके बेटों को मार दो, यानी कि लड़कों को मार दो और बेटियों को जीने दो। जब वो बहुत खुदा से डरती थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो बाद में जो है बादशाह को पता चला, फिरौन को, कि ये क्या हुआ। उन्होंने उनको बुलाया, कहने कि वो बड़ी वो मिस्री औरतों की तरह नहीं, बल्कि वो हमसे ज्यादा पावरफुल हैं, उनसे ज्यादा पावरफुल हैं। जब हम जाती तो पहले ही वो बच्चे को जल लेती हैं। उसके बाद उसने कहा, अपने और लोगों को बुलाया, अपनी कौम को और ज्यादा अलर्ट किया कि इनको जो है मार दो, बेटों को मार दो, जो उनके लड़के हैं उनको मार दो, जैसे ही पैदा हो मार दो, और बेटियों को जीने दो। डियर, आज भी वैसा ही हो रहा है। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम जिस सिचुएशन में हैं, जिस काम में हैं, आज भी ऐसे ही है। हमारे लड़कों को मारा जा रहा है, हमारे लड़कों को नशे की लत लगाकर। अब देखें, कोई शराब नोशी में, कोई सिगरेट पी रहा है, वो पढ़ाई की तरफ तो दूर की बात, पढ़ाई की तरफ जाते नहीं है, और चर्च की तरफ वो क्या आएंगे? उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है चर्च के साथ या यूथ के साथ या किसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। वो बस आप देखेंगे उनको गलियों के कोनों पर खड़े होना, या उनकी सिचुएशन अगर उनसे कुछ पूछे सुबह कि हाँ कहां जा रहे हो, तो ये कहेंगे मैं अपनी बहन या मां को छोड़ने जा रहा हूं, वापस आए तो मैं अपनी मां या बहन को लेने जा रहा हूं। ये तमाम सिचुएशन ऐसे ही चल रही है। जब हम देखते हैं इन तमाम सिचुएशंस को, तो हम देखते हैं तो वो सारा दिन वो लड़का जो है आवारागर्दी करता है, उसको कोई शौक नहीं, कोई काम करे, कोई पढ़े, कोई लिखे, कोई कोशिश करे। और हमारी बेटियां जो हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, वो पढ़ लिख कर बहुत ज्यादा एजुकेशन कर लेती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। नो डाउट पहले से हमारी एजुकेशन बहुत ज्यादा हुई है, लड़कों में भी और लड़कियों में भी। लड़के कम हैं अभी भी, मैं कहता हूं 10% है जो कि आगे बढ़ रहे, बाकी 90% एजुकेशन में नहीं है। हमें सोचने का मुकाम है, हम क्या करें। शर्म की बात है कि हमारे लड़के जो हैं पढ़ने में बहुत पीछे हैं और लड़कियां जो हैं वो बहुत आगे हैं। फिर वो क्या करें? जब वो शादी होने की बारी आती है या टाइम आता है, लड़का इस काबिल नहीं होता है, फिर वो क्या करें? वो दूसरे कौमों में या दूसरे मजहब में वो ट्रैक करते हैं और उसकी तरफ चले जाते हैं, या हम उसकी तरफ नहीं आते हैं। आज हमें सोचने की बात है, तमाम पेरेंट्स के लिए, तमाम मजहबी रहनुमाओं के लिए, तमाम सोशल लोगों के लिए, कि क्या करना है।
आजकल एक और ट्रेडिशन है कोई लड़की, हमारी लड़कियां पढ़ लिख कर ट्रेनिंग भी कर लेती हैं, मोस्टली नर्सिंग में आ जाती हैं, ऑफिस में भी काम मिल जाता है और बहुत डिफरेंट। और लड़के हमारे नकम में कोई काम नहीं करते। उनका फैशन देखा जाए तो फैशन उनका क्या है, फटी हुई पैंटें, कभी कुछ, और बाल उनके इस तरीके से होते हैं, उनको देखना भी गौरा नहीं किया जाता, बस ये कहा जाता है ये हमारा अपना ही है। अफसोस की बात है कि उनके फैशन ऐसे हैं और काम करने में उनकी तवज्जो नहीं, बस नशाबाजी में, सिगरेट में, तो दोस्ती में, और गलियों के कोनों पर नजर आएंगे, ये काम है। आज मैं कहता हूं कि अपने बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को एजुकेट करें ताकि वो अच्छे तरीके से पढ़ सके। हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, एजुकेशन। मैं भी कहता हूं कि हम बाद में कि हमें कुछ भी नहीं मिलता है, हमें कुछ नहीं मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है। आपको शायद पता होगा, मैंने पहली वीडियो मैंने बनाई है एजुकेशन पर और हॉस्पिटल। इस मुल्क पाकिस्तान में, इंडिया में एजुकेशन हमने दी और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दी। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमें तवज्जो देने की जरूरत है, हमें ख्याल करने की जरूरत है। हम सब कुछ कर सकते हैं, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर लिहाज से हम अच्छा कर सकते हैं, बहुत साफ सुथरा कर सकते हैं, लेकिन तवज्जो की जरूरत है। मैं ये कहता हूं कि आज हमें जरूरत है, आज के दौर में, कि हम अपने बच्चों पर एजुकेशन पर जोर दें और उनको बोलें कि तवज्जो दें। मैं पेरेंट्स से कहता हूं, मैं तमाम बिशप से, तमाम कलीसिया से कहता हूं, तमाम फादर से, तमाम पास्टर से, तमाम सोशल वर्क से, तमाम मिशनरी से, कि जो भी काम करते हैं बच्चों की एजुकेशन को बढ़ाएं, एजुकेशन को अपग्रेड करें। अगर एजुकेशन है तो सब कुछ हो सकता है। मैं नहीं समझता हूं कि हम ये बात करें कि हम तो पढ़ भी जाए तो हमें काम नहीं मिलता। ये झूठ है, सरासर झूठ है। अगर आपके अंदर एजुकेशन है, आप कर सकते हैं। इस अपने आप को एबल बनाएं कि आप हर काम में ऐसा बन जाए कि आपको मजबूर हो जाए कोई रखने के लिए। आप अपने आप को ऐसा तराशें कि बिल्कुल डिफरेंट हो। आपको याद होगा, हीरे को देखा आपने वो अगर वो मड में भी होगा, मट्टी में भी होगा, गार में भी होगा, अगर उसको देखा वो हीरे का हीरे ही होता है। अगर उसे साफ कर दिया जाए, उसकी शाइनिंग, उसकी चमक वही रहती है। ऐसे भी हम भी हैं। हम अगर अपने आप को तराशें, हम अपने आप को साफ सुथरा कर लें, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने आप स्किल वर्क पे ऐसा बना लें कि दूसरा मजबूर हो जाए कि हमें रखे। हीरा दूर भी पड़ा हो, कहीं भी हो, वो हमेशा नजर आता है। हवा चलती है ना, सबके लिए चलती है। सूरज निकलता है ना, वो सिर्फ एक के लिए नहीं, सबके लिए होता है। चांद निकलता वो सबके लिए है। रोशनी है वो सबके लिए है। तो ये समंदर जो है, पानी जो है, वो सबके लिए है। ऐसे हम भी अगर ये कहते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं, तो ये हम रोते रहेंगे, परेशान रहेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आए, जैसा कि मिस्रियों ने जब जुल्म किया और उस वक्त जो है मूसा ने जन्म लिया और अपनी कौम बनी इस्राइल को आजाद करवाया। आज मैं तमाम बिशप्स को कहता हूं, ये जरूरी नहीं कि प्रोटेस्टेंट या कैथलिक, ये सब बिशप, तमाम कौम को मैं कहता हूं, तमाम पेरेंट्स को कहता हूं, तमाम सिस्टर्स को, तमाम मिशनरीज को, आए और मिलकर अपनी कौम को, अपनी न्यू जनरेशन को अपग्रेड करें और उनको एजुकेशन की तरफ लेकर आए। मैं समझता हूं कि ये कोई हमें पीछे नहीं कर सकता जब हम एजुकेट हो, इस काबिल हो कि हमारे नजर आए। अगर हम मट्टी में भी पड़े होंगे नजर आएंगे। हीरा मैंने कहा अगर वो गंदी जगह पर भी होगा फिर भी नजर आएगा, शाइनिंग उसकी नजर आएगी कि वो सब कुछ है। तो मैं समझता हूं कि ये जो वीडियो है, ये मैं आपको इन दी एंड कहता हूं कि तमाम मिलकर इस काम को जारी और सारी रखें। इन दी एंड ऑफ दैट, आप सबके लिए गॉड ब्लेस यू। मैं अपने व्यूअर्स से, अपने फ्रेंड से कहता हूं, और ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये तमाम हमारे यूथ के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए और हमारे दूसरे लोगों के लिए, तमाम के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन को जारी और सारी रखें। मैं ये कहता हूं कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि हम इस काम को जारी और सारी रखें। थैंक यू सो मच।
और मैं ये कहता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा वीडियो अपग्रेड मिलती रहे, न्यू वीडियो जो कि इंफॉर्मेटिव हो, नॉलेजेबल आपको मिलती रहे, ताकि आपको नॉलेज मिलती रहे। अगर ये मैं इस वीडियो से देखूंगा कि कितना मुझे आपने लाइक किया है, कितना शेयर किया है, अगर ये होगा मैं इसका दूसरा पार्ट भी बनाकर आपसे शेयर करूंगा। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।